हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 9, 10 और 11। आगे के वीडियो में हम 8 तक के कर चुके हैं और इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ये जो सीक्वेंस दी गई है वो एपी बनाती हैं कि नहीं। अगर वो एपी बनाती हैं तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस और बाकी की 3 एक्स्ट्रा टर्म ढूंढनी है। अगर कॉमन डिफरेंस टर्म बनाती के हैं कि नहीं वो देखना है हमें, तो हमें देखना पड़ेगा कि हर एक टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तो वो एपी बनाती हैं। तो हम यहाँ पे डी ढूंढेंगे, A2 माइनस A1 करके 3 में से 1 निकालेंगे, 2 बचा। अब वापस दूसरा करेंगे, एक से हमें पता नहीं चलेगा तो 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आया, यानी कि कॉमन डिफरेंस हर एक में सेम नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। देयरफॉर नो, इट इज नॉट फॉर्मिंग एन AP। अगर वो एपी ही नहीं बना रहे हैं तो हमें बाकी की टर्म ढूंढनी ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी हम इसी की तरह डी ढूंढेंगे, A2 माइनस A1 करके देखेंगे। अब A3 माइनस A2 करके देखेंगे तो आप देखो दोनों में डिफरेंस सेम आया, तो यस इट कैन फॉर्म एन एपी। यहाँ पे हम लिखेंगे therefore yes it is forming an AP। अब वो AP बना रहे हैं तो हमें A1, A2, A3 और A4 दी हुई है, तो हमें A5 ढूंढनी है। A5 ढूंढने के लिए A4 में D प्लस करेंगे। A4 है 4A और D है A, तो बनेगा 5A। अब A6 के लिए A5 में हम D प्लस करेंगे। A5 है 5A, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस A तो 6A बनेगा। अब A7 के लिए A6 में हम D प्लस करेंगे तो 6A प्लस A तो 7A बनेगा। तो हमें बाकी की 3AP 5A 6A और 7A मिले। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, तो इसमें भी हम डी ढूंढेंगे तो पता चलेगा। ए स्क्वायर में से ए गया तो इसमें ए कॉमन निकलेगा और ए माइनस 1 बचेगा। अब A3 माइनस A2 करेंगे तो A क्यूब माइनस A स्क्वायर होगा। अब इसमें से कॉमन निकलेगा A स्क्वायर और बचेगा A माइनस 1। अब देखो ये तो सही है पर ये सही नहीं है, सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A2 माइनस A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। देयरफॉर नो, इट इज नॉट फॉर्मिंग एन AP। यहाँ पे पार्ट 9, 10 और 11 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।